बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। क्रिकेट पैशन विद जाहिद में आपको खुशामदीद। एशिया कप 2022 जो कि खेला जा रहा है यूएई में, इसमें रात खेला गया बड़ा ही शानदार मैच इंडिया और पाकिस्तान के माबैन, जो कि बड़े कांटेदार मुकाबले के बाद इंडिया ने अपने नाम किया 5 विकेट से। इस मैच की डिटेल्स की बात की जाए तो रोहित शर्मा ने टॉस जीता और एज एक्सपेक्टेड पाकिस्तान को दावत दी पहले खेलने के लिए। इस विकेट जो इस्तेमाल की गई इस मैच में, ये वही विकेट थी जो लास्ट मैच में इस्तेमाल की गई, जिसमें घास था और बहुत सारा लेटरल मूवमेंट था, और इसका भरपूर फ़ायदा उठाया इंडियन बॉलर्स ने। पाकिस्तानी स्टार्ट की बात की जाए तो बड़ा मिला जुला स्टार्ट था ये। चंद एक अच्छे ड्राइव्स ज़रूर खेले बाबर आजम ने इससे पहले कि वो बड़ी ही सरप्राइजिंगली शॉर्ट बॉल जो कि भुवनेश्वर कुमार ने इसको पुल करने गए और टॉप एज लगा, और हर्षदीप सिंह ने शॉर्ट लेग पर एक आसान कैच लिया। इसके बाद फ़खर जमान आए और वो भी इस विकेट का जो वेरिएशन था पेस का और बाउंस का, उसका शिकार हुए और एक बॉल को कट करने गए और वो भी कॉट बिहाइंड हो गए। मोहम्मद रिजवान भी शुरू में स्ट्रगल करते हुए सीम मूवमेंट के हाथों, लेकिन उन्होंने अपनी विकेट को बचा के रखा और उसके बाद अच्छी कंसोलिडेट किया उन्होंने इफ्तिखार अहमद के साथ। अपना स्ट्राइक रोटेशन भी बहुत अच्छा किया और चंद एक अच्छे स्ट्रोक्स भी खेले। इन दोनों की पार्टनरशिप की वजह से पाकिस्तान ने 80 और रन स्कोर कर लिए थे 13 ओवरों में, और बड़ी आसानी से लग रहा था कि पाकिस्तान 160 to 180 रन बना लेगा, जो कि इस विकेट पर आलमोस्ट मैच विनिंग टोटल होना था। लेकिन उसके बाद हार्दिक पांड्या आए और उन्होंने बड़ा शानदार बॉलिंग स्पेल किया और अपनी शॉर्ट बॉल का बड़ा भरपूर इस्तेमाल किया, और उसके साथ भुवनेश्वर कुमार ने भी जो आखिरी अपना स्पेल डाला वो बहुत ही ज़बरदस्त था। और इन दोनों के बॉलिंग एफर्ट की वजह से पाकिस्तान बिल्कुल बैक फुट पे चला गया, और ये शाहनवाज धानी के आखिरी जो 16 रन थे उन्हीं की बदौलत पाकिस्तान 148 रन बना सका, और 20 ओवर भी पूरे ना खेल सका और ऑल आउट हो गया 148 रन पर। तो 148 रन का जो टारगेट था वो बिल्कुल भी एक मैच विनिंग टोटल नहीं था, लेकिन डेफिनेटली एक फाइटिंग स्कोर ज़रूर था। इंडियन बॉलिंग की बात की जाए तो भुवनेश्वर कुमार ने बड़ी शानदार बॉलिंग की। अमूमन वो आगे बॉल पिच करते हैं और स्विंग पर रिलाई करते हैं, लेकिन कल उन्होंने अपनी शॉर्ट बॉल का भी बड़ा ज़बरदस्त इस्तेमाल किया और वही किया हार्दिक पांड्या ने। और इन दोनों ने 7 खिलाड़ी आउट किए पाकिस्तान के। भुवनेश्वर कुमार ने 4 खिलाड़ी आउट किए, जबकि हार्दिक पांड्या ने 3 विकेट्स हासिल किए 27 रन लेकर अपने 4 ओवर में। और जो इंडियन रिप्लाई था वो भी कोई इतना अच्छा नहीं था। नसीम शाह ने बड़ी ज़बरदस्त कल बॉलिंग की और उनकी दूसरी ही बॉल पर के राहुल आउट हो गए, जो कि पटकर तेज़ी से अंदर आई और बैट पर लगती हुई बॉल जाके विकेट में लगी। और उसके बाद विराट कोहली आए और उनको भी कैच निकला जब नसीम शाह ने आगे बॉल की और बॉल थोड़ा सा सीम हुआ, जिसको ड्राइव करने गए विराट कोहली, एज लगा और वो कैच यकीनन करना चाहिए था, वो कि मुश्किल कैच था फ़खर जमान, लेकिन वो नाकाम हुए और जो इम्पैक्ट पड़ना था इंडियन बैटिंग पे उस विकेट का वो ना पड़ सका। उसके बाद रोहित शर्मा और विराट कोहली ने थोड़ा सा टाइम लिया, कंसोलिडेट किया। रोहित शर्मा कल बिल्कुल आउट ऑफ कलर नज़र आए और विकेट के पेस को वो रीड करने में बुरी तरह नाकाम रहे, लेकिन समहाउ 50 रन बना लिए थे 9 ओवर में इंडिया ने। उसके बाद एक छक्का ज़रूर लगाया रोहित शर्मा ने, लेकिन उसके बाद एक और लंबा स्ट्रोक खेलने गए और नवाज़ की एक बॉल पर वो मिस टाइम कर गए और मिड ऑफ पर कैच आउट हो गए। और बिल्कुल उसी तरह विराट कोहली भी एक लंबा शॉट खेलते हुए मिस टाइम कर गए बॉल को और वो भी बाउंड्री लाइन पर कैच आउट हो गए। तो स्कोर था 54 for 3 10 ओवर में, और मैच बिल्कुल बैलेंस था इस वक्त। तो लेकिन फिर रविंद्र जडेजा जिनको कल प्रमोट किया इंडियंस ने, और वो बैटिंग करने आए नंबर 5 पर, और आते ही अपने उन्होंने न सिर्फ स्ट्राइक को बड़ा अच्छा रोटेट किया और चंद एक बड़े ज़बरदस्त स्ट्रोक्स भी खेले, ख़ासकर वो छक्का जो उन्होंने लगाया था निकल कर मोहम्मद नवाज़ को। सूर्य कुमार यादव भी 18 बॉलों पर 18 रन स्कोर कर सके और उनको बोल्ड किया। फिर दूसरे स्पेल पर जब आए नसीम शाह और हार्दिक पांड्या फिर आए बैटिंग करने के लिए,
और बड़ा 5 ओवर, आखिरी 5 ओवर में 51 रन दरकार थे इंडिया को, और बड़ा बैलेंस में था इस वक्त ये मैच। लेकिन फिर स्ट्रगल करते हुए नज़र आए अपने फिटनेस के हाथों पाकिस्तानी सीम बॉलर नसीम शाह भी बड़ी मुश्किल से ही अपना 4 ओवर का जो स्पेल था वो कंप्लीट कर पाए। ये मैच का प्रेशर था या दुबई की हीट थी या दोनों थे, जिसकी वजह से हारिस रऊफ़ और नसीम शाह बहुत स्ट्रगल करी उन्होंने अपने हैमस्ट्रिंग के हाथों। और जो छक्का लगाया था रविंद्र जडेजा ने, जिसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ा मैच पर नसीम शाह की बॉल पर, वो भी यकीनन उस बॉल पे किसी भी किस्म का कोई वैनम नहीं था, कोई डिप नहीं थी, कोई जिप नहीं थी, और ये सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए था कि वो स्ट्रगल कर रहे थे अपनी फ़िटनेस के हाथों। जो सेकंड लास्ट ओवर था हारिस रऊफ़ का, वो इस मैच का मैं कहूँगा टर्निंग पॉइंट था। हारिस रऊफ़ गो के स्ट्रगल कर रहे थे, लेकिन अच्छी हार्ड लेंथ पर वो भी बॉलिंग कर रहे थे, जिसकी वजह से बैट्समैन बीट भी हो रहे थे, लेकिन समहाउ उन्होंने अपनी लेंथ को शॉर्ट किया इस ओवर में, जिसका भरपूर फ़ायदा उठाया हार्दिक पांड्या ने। और उनकी जो बड़ी तेज़ बैट स्विंग है, इसकी बदौलत उन्होंने मिड विकेट पर 2 चौके लगाए और इस ओवर में 14 रन कंसीड किए हारिस रऊफ़ ने, और मैच का जो बैलेंस था वो शिफ्ट हो गया इंडिया की तरफ, और आखिरी ओवर में सिर्फ 7 रन चाहिए थे इंडिया को ये मैच जीतने के लिए। तो आखिरी ओवर करने आए मोहम्मद नवाज़, क्योंकि उनके अलावा कोई ऑप्शन नहीं थी बाबर आजम के पास। तो उन्होंने जो पहली बॉल थी वो अच्छी हार्ड लेंथ पे बॉल की, जिसको वो मिड विकेट पर खेलने गए और बोल्ड हो गए रविंद्र जडेजा। तो लगा कि शायद इस मैच में अभी भी कुछ जान है, और अगली बॉल पर सिंगल किया दनिश कार्तिक ने और स्ट्राइक वापस किया हार्दिक पांड्या को। और वही गलती की जो हारिस रऊफ़ ने की थी कि उन्होंने ना सिर्फ जो बॉल की अगली वो लेंथ भी शॉर्ट की और बॉल तेज़ भी किया। पहली बॉल पे तो वो समहाउ बच गए, जो कि कट किया हार्दिक पांड्या ने, लेकिन बॉल सीधा फील्डर के पास गया, बाबर आजम के पास गया कवर में। लेकिन जो अगली बॉल थी वो भी शॉर्ट थी, और ना सिर्फ शॉर्ट थी बल्कि तेज़ थी, और इससे ज़्यादा आसान बॉल हिट करने के लिए शायद ना मिलती हार्दिक पांड्या को, जिन्होंने बड़ी शानदार तरीके से इसको मिड विकेट पर खेला और 6 रन स्कोर किए, और इंडिया ये मैच 5 विकेट से जीत गया। पाकिस्तान की बॉलिंग की बात की जाए तो नसीम शाह वाज ब्रिलियंट यस्टरडे। बड़ी हार्ड लेंथ पे, बड़ी शानदार लेंथ पे उन्होंने कल बॉलिंग की, और इंडियन तमाम बैट्समैन को उन्होंने टफ़ टाइम दिया। इसके अलावा शादाब खान ने भी अच्छी नपी तोली बॉलिंग की। नवाज़ ने पहले 2 से 3 ओवर अच्छे किए, लेकिन उसके बाद समहाउ उन्होंने अपनी लेंथ को शॉर्ट किया और बड़ी आसानी से फिर मैनेज किया उनको इंडियन बैट्समैन ने। हारिस रऊफ़ जो है वो बड़े अरसे से पाकिस्तान में की जो वीक लिंक हैं वो बने हुए हैं, उनके बहुत एक्सपेंसिव साबित होते हैं वो। और कल भी उन्होंने 38 रन या शायद 36 रन कंसीड किए अपने 4 ओवर में, जो कि इन कंडीशन में काफ़ी ज़्यादा स्कोर था। ख़ासकर उनका जो आखिरी ओवर था, जैसे मैंने पहले कहा, उसमें उन्होंने जो 2 बाउंड्रीज़ और 14 रन कंसीड किए, उन्होंने बिल्कुल ही मैच जो है वो इंडिया के फेवर में शिफ्ट कर दिया। ओवरऑल इट वाज ए वेरी गुड गेम ऑफ क्रिकेट। एक और चीज़ जो मैं हाईलाइट करना चाहूँगा कि आईसीसी के न्यू कुछ रूल्स हैं जिसकी वजह से अगर आप अपना अलॉटेड टाइम में कप्तान अपने ओवर्स पूरे कंप्लीट नहीं करता, तो जो आखिरी 3 ओवर्स हैं T20 में, वो 5 फील्डर जो है बाउंड्री लाइन पर प्लेस करने की बजाय सिर्फ 4 फील्डर ही प्लेस कर सकते हैं। ये बड़ा ही अनफेयर लॉ है, क्योंकि इसकी वजह से ये होता है कि आपका इम्पैक्ट जो होता है वो डायरेक्ट मैच पे होता है। ज़ाहिर है जो आप लेट ओवर करते हैं उसका जो इम्पैक्ट होता है वो फाइनेंशियल साइड पे होता है ब्रॉडकास्टर्स को। तो इसको जो रेक्टिफाई करना चाहिए वो भी फाइनेंशियल पेनल्टी से ही करना चाहिए, ना कि इस किस्म के लॉ बना दिए जाएँ जो डायरेक्ट इम्पैक्ट करें आपके मैच के रिजल्ट को। तो जितनी जल्दी हो सके आईसीसी को चाहिए कि इसको ख़त्म करे। कल वो कि इंडिया और पाकिस्तान का कोई भी मैच लो प्रोफाइल नहीं होता, लेकिन इस किस्म की सिचुएशन अगर लेट्स सपोज कि वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल या फाइनल में आएंगे पेश आ जाए, तो इट विल बी हैज़ वेरी नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन द गेम इटसेल्फ। तो आईसीसी शुड गेट रिड ऑफ दिस लॉ। इट इज़ टोटली अनफेयर, टोटली रिडिकुलस, और बिल्कुल भी इस किस्म के लॉ जो है वो नहीं होने चाहिए जो मैच के रिजल्ट को इम्पैक्ट करें।
तो ओवरऑल ये था मेरा एनालिसिस। आपका दोबारा इंशाल्लाह जल्द मुलाकात होगी। आपके क्रिटिसिज्म का इंतज़ार रहेगा। अल्लाह हाफ़िज़।